इस वीडियो में बात किया जाएगा रेलवे की न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रेलवे का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं तो आपको पता होगा कि रेलवे की जो वैकेंसीज़ हैं वो हर 5 ईयर में आती हैं। मींस कि इलेक्शन ईयर में रेलवे की हमेशा वैकेंसीज आती हैं। चाहे हम बात करें एनटीपीसी की, आइदर ग्रुप डी, आइदर आरपीएफ, जेई, एलपी टेक्नीशियन, ये सारी वैकेंसीज जो है इलेक्शन ईयर की वैकेंसीज होती हैं। ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा से यही होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आरपीएफ के बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई काफ़ी अच्छी वैकेंसीज होती हैं। सब इंस्पेक्टर ग्रेड की वैकेंसी होती है आपकी आरपीएफ एसआई की, एंड देन कांस्टेबल की आप सभी को पता है। अब इसमें ये पूरा ये बताया गया है कि भाई ये जो वैकेंसीज है उनका नंबर कितना होने वाला है। जो करंट राउंड जो वैकेंसीज का होगा अराउंड 2000 वैकेंसीज हो गया आपकी कांस्टेबल की एंड 250 एसआई की, एंड 50% जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व की जाएंगी वोमेन के लिए। अब इसमें ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है कि जैसे आपका रीजन हो गया, जोन होगा। मैं सीधा कुछ मेन पॉइंट्स पे आता हूँ कि इसमें जो एज है उसे कब से काउंट किया जाएगा एंड क्रूशल डेट क्या होगी, वैकेंसीज, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वैकेंसीज ऊपर मेंशन किया था मैंने, 2000 वैकेंसीज आपकी कांस्टेबल की एंड 250 आपकी एसआई की वैकेंसीज हैं। जो एज आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर 25 के बीच में, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। एसआई के लिए ऑब्वियसली ग्रेजुएशन चाहिए एंड कांस्टेबल के लिए ओनली 10 चाहिए। इसके साथ ही जो एज काउंट की जाएगी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन अ मेट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट alone shall be acceptable. Age will be counted as on 1st July of the year if the notification is issued between जनवरी एंड जून, एंड 1 जनवरी अगर जो है उसके जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है कि भाई किस तरीके से इसका किया जाएगा, जो रिलैक्सेशन वो दिया जाएगा। एंड तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आपको जैन लास्ट या फेब की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी जो क्रूशल डेट होगी वो 1 ऑफ जुलाई ही होने वाली है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन है। मेन चीज़ है हाइट जो इसके लिए होगी वो है 165 मेल के लिए, SC/ST के लिए 160, बाकी फीमेल के लिए 157 एंड 152। इसके साथ ही फिर उसके बाद ये हो गई आपकी फ़ीस, मोड, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक आपका पेपर होगा, पहले CBT होगा, देन फिर उसके बाद जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स मेंशन है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये होगा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120, 90 मिनट का टाइम होगा। GA 50 क्वेश्चन, 35 एंड 35 रीजनिंग। इट मीन्स कि जैसा कि NTPC का पेपर होता है वैसे ही होने वाला है, जैसे NTPC का जो CBT 2 होता है। ये सारा सिलेबस है। फिर बाद इसमें आपको फिजिकल होगा। फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पे CPA वाला जो क्राइटेरिया है वही सेम क्राइटेरिया इसमें मेंशन है, कांस्टेबल और SI, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। फिर बाद इसका आपका DB हो जाएगा एंड देन हो गया। ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। एंड ये तो रिटन मार्क्स का आप सभी को पता है 120, सबका ही वही चीज़ है। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे मेंशन है। जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन के बेस पे बनेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग जो है NTPC के वैकेंसीज़ का भी वेट कर रहे हैं। तो इतने चीज़ें श्योर हैं कि आपको RPF SI कांस्टेबल इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ALP की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसका भी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे चुकी हैं, उसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब रही बात कि भाई NTPC का आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, तो इसके 50% चांसेस हैं। आई थिंक इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। नहीं इसलिए कि अभी जो है रिसेंटली वैकेंसीज अभी फिनिश हुई हैं, एंड हाँ इसलिए क्योंकि इलेक्शन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है। NTPC की तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी जो है खाली है। स्टेशन मास्टर, गार्ड, सभी की वैकेंसी जो है खाली है। अब गार्ड का नाम चेंज हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि मे भी शायद आपको NTPC का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हैव नाइस डे।